आप सभी को दीप्ति शेखर का नमस्कार। एक लंबे ब्रेक के बाद मैं फिर आप लोगों के सामने हाज़िर हूँ, कुछ अनोखी बातें, एक नई कहानी लेकर। और आप लोगों को पता ही है कि मेरी जो कहानियाँ होती हैं, वो रियल लाइफ़ कहानियाँ होती हैं, रियल लाइफ़ थेरेपी केसेज़ होते हैं मेरे क्लाइंट्स की कहानियाँ होती हैं। और मैं ये आप लोगों के साथ इसलिए शेयर करती हूँ ताकि आप लोगों को पता चले कि किस तरह की प्रॉब्लम्स लोगों के जीवन में आते हैं। और उससे भी अधिक मैं चाहती हूँ आप लोगों को पता चले कि किस तरह की प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन इन थेरेपी केसेस में के माध्यम से हो सकता है। तो आज की जो कहानी है वो एक यंग गर्ल की कहानी है जो मेरे पास थेरेपी के लिए आई थी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इमोशनली डिस्टर्ब थी, इमोशनल टर्मोइल में थी, परेशान थी, क्योंकि उनके लाइफ में बार-बार ब्रेकअप्स हो रहे थे। उनके रिश्ते बार-बार टूट रहे थे और हाल ही में उनका एक ब्रेकअप हुआ था और वो बहुत ज़्यादा इस बात को लेकर इमोशनली डिस्टर्ब थी। और वो थेरेपी के लिए आई थी क्योंकि वो जानना चाहती थी कि बार-बार उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। मगर इमोशनल पेन के अलावा उन्होंने ये भी बताया कि वो एक्चुअली हार्ट में वो एक्चुअल फ़िज़िकली वो पेन महसूस कर पाती हैं। यानी कि उन्हें ऐसा लगता था मानो किसी ने उनके हार्ट को प्रेस करके रखा हुआ है, एक अजीब भारीपन है दिल पे, एज़ इफ़ किसी ने दोनों हाथों से हार्ट को स्क्वीज़ किया हुआ है और उन्हें दिल में बहुत दर्द, फ़िज़िकल पेन फ़ील होता था। तो ख़ैर मैंने सेशन स्टार्ट किया, उनको ट्रांस स्टेट में डाला और जैसे ही मैंने उनको हिप्नोटाइज़ किया, उन्हें अपने आँखों के सामने एक बहुत ही ब्राइट लाइट, आँखों के सामने, हेड एरिया में, हार्ट के सामने बहुत ही ब्राइट लाइट महसूस हुआ, दिखाई पड़ा। तो मैंने अपने थेरेपी के टूल्स को, टेक्निक्स के थ्रू मैंने इस ब्राइट लाइट को जब हटाया, तो इस ब्राइट लाइट में उन्हें अपनी दादी नज़र आई और दादी को देखकर वो ज़ोर-ज़ोर से रोने लगी। तो जब मैंने उनसे रोने का कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि मैं अपनी दादी से बहुत ज़्यादा इमोशनली कनेक्टेड हूँ और अभी दादी को देखकर मुझे बहुत रोना आ रहा है, क्योंकि उनकी डेथ बहुत सालों पहले हो चुकी थी और मेरी बाहों में हुई थी। तो फिर उन्होंने अपनी कहानी सुनाई कि मैं अपनी दादी से बहुत ज़्यादा इमोशनली कनेक्टेड थी और मैं अपनी दादी की बहुत सेवा किया करती थी और उनके लास्ट डेज़ में मैं हर वक़्त उनके आस-पास रहती, हर वक़्त उनका ख़्याल रखती और दादी भी मुझसे बहुत प्यार करती थी। और एक दिन जब मैं चाय बना रही थी, तो मेरी दादी ने मुझे ज़ोर-ज़ोर से पुकारा। मैं चाय बनाना छोड़कर दादी के पास भागी, उनको मैंने अपने बाहों में उठाया और मैं उनका सर सहलाने लगी उनको कम्फ़र्ट करने के लिए, और उसी वक़्त दादी की डेथ हो गई और दादी चल बसी और इस बात को याद करके वो बहुत रोती रही। फिर मैंने उनको बोला कि आप देखो कि जब दादी की डेथ हुई, उस वक़्त क्या हुआ? अब देखिए, एज़ ह्यूमन्स इन दोनों आँखों से, खुली आँखों से हम वो चीज़ें नहीं देख पाते जो बंद आँखों में ट्रांस स्टेट में देख सकते हैं। तो इस लड़की ने हिप्नोटाइज़ स्टेट में अपनी बंद आँखों से वो चीज़ें देखी जो हम अपने नॉर्मल स्टेट में नहीं देख सकते। और क्योंकि थेरेपी के दौरान हम इन चीज़ों को देख पाते हैं, तो हमें कुछ ऐसी बातों की क्लैरिटी मिलती है जो हमें नॉर्मल लाइफ़ में नहीं मिल पाती, राइट? तो इस लड़की ने देखा कि जब मेरी दादी की डेथ हुई, तो उनकी एनर्जी अपनी बॉडी से निकली। उन्होंने ट्रांस स्टेट में अपनी दादी की एनर्जी को उनकी बॉडी से निकलते हुए देखा और उन्होंने देखा कि उनकी एनर्जी उनके बॉडी से निकली और निकल कर मेरे अंदर आ गई, हेड एरिया में, आँखों के पास और हार्ट के इस एरिया में, अपर एरिया में, और मेरे अंदर मेरी दादी की एनर्जी आ गई। ये बात उन्होंने अपनी आँखों से देखा। अब देखिए, नॉर्मली क्या होता है जब किसी की डेथ होती है, तो डेथ के बाद उसकी एनर्जी बॉडी को छोड़कर आगे बढ़ जाती है अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन की ओर, नेक्स्ट रेल्म में जहाँ उन्हें जाना चाहिए, चले जाते हैं। और कई बार
जाने में उनकी मदद उनके अपने भी करते हैं या स्पिरिट गाइड्स होते हैं जो उनको बॉडी छोड़कर अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन की ओर जाने में उनकी मदद करते हैं। कई बार उनके अपने जिनकी डेथ पहले हो चुकी है वो भी उनको लेने आते हैं ताकि वो आसानी से इस स्टेट को क्रॉस कर सके, यहाँ से आसानी से जा सके। मगर इनकी दादी के साथ ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने अपना शरीर छोड़ा और अपनी पोती के शरीर में आ गए। तो जब हमने सेशन के दौरान ये देखा तो हमने उनकी दादी से बात की। हमने उनसे पूछा कि दादी जी, क्या आपको अंदाज़ा है कि आप मर चुके हो? हमने उनको दिखाया कि वो देखिए आपकी बॉडी वहाँ पड़ी है, आपकी पोती पकड़ के बैठी है, वो आपकी डेड बॉडी नीचे पड़ी है। तो आपकी तो मौत हो चुकी है और आप अपनी पोती के शरीर में हो। ये तो आपकी सही जगह नहीं है, आपको यहाँ नहीं होना चाहिए। तो दादी को पहले तो बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि उनकी मौत हो चुकी है, मगर जब हमने ये सब उन्हें दिखाया तो वो इस बात को समझ गई। हालांकि वो आगे जाने को बिल्कुल तैयार नहीं थी अपनी पोती को छोड़कर जाने के लिए, पर हमें उन्हें काफ़ी समझाना पड़ा कि ये उनकी सही जगह नहीं है और जहाँ उनकी जगह है, जहाँ उन्हें चला जाना चाहिए, वहाँ से भी वो अपनी पोती को देख पाएंगी। क्योंकि वो अपनी पोती से बहुत ज़्यादा इमोशनली कनेक्टेड थी, तो वो पोती को छोड़ के जाने को भी आसानी से तैयार नहीं हो रही थी। मगर जब हमने काफ़ी समझाया तो फाइनली जाने को तैयार हो गई। और तो फाइनली एज अ थेरेपिस्ट मैंने उनको अपने क्लाइंट की बॉडी से रिलीज़ किया और उनको गाइड किया कि वो अपने अगले डेस्टिनेशन की ओर चली जाएं, जहाँ उनकी जगह है, आगे जिस रेल में उन्हें चले जाना चाहिए। हमने उन्हें गाइड किया कि वो चली जाए। और जब वो फाइनली जब हमने उनको रिलीज़ किया और वो चली गई, तो मैंने अपने क्लाइंट से पूछा कि अब आप अपने हार्ट का पेन चेक करो, क्योंकि दादी को तो हमने रिलीज़ कर दिया, मगर मैं देखना चाहती थी कि अब उनका हार्ट पेन कैसा है। तो उन्होंने बताया कि सडनली उन्हें बहुत लाइट महसूस हो रहा है, थोड़ा भी पेन नहीं फील हो रहा और वो बहुत अच्छा महसूस कर रही है। तो इसके बाद हमने उनको ट्रांस स्टेट से निकाला और हमने उनको जगा दिया। और फाइनली मेरे क्लाइंट को इस बात का एहसास हुआ कि ना केवल वो अपनी दादी की एनर्जी को कैरी कर रही थी, मगर वो अपनी दादी का पेन भी अपने हार्ट में कैरी कर रही थी। यानी कि वो जो पेन, वो जो भारीपन हार्ट में वो फील कर रही थी, वो उनका अपना नहीं था, वो उनकी दादी का था। और दादी के जाते ही वो पेन भी गायब हो गया। अब आप लोगों ने सुना ही होगा कि हम कई बार अननोइंगली, हमें अंदाज़ा भी नहीं होता है, मगर अननोइंगली ही हम कई बार अपने एंसेस्टर्स का बहुत कुछ हम कैरी करते हैं। हम उनका थॉट प्रोसेस कैरी करते हैं, हम उनके विचारों को कैरी करते हैं, हम उनके कर्सेस को भी कैरी करते हैं, हम उनके फाइनेंशियल स्ट्रगल्स को भी कई बार कैरी करते हैं, कई बार हम उनके गिल्ट को, उनकी सैडनेस को, उनकी एंजाइटी को भी कैरी करते हैं। ये आपने कई बार सुना होगा। मगर इस लड़की ने अपनी पूरी दादी की एनर्जी को ये कैरी कर रही थी, उनका पेन कैरी कर रही थी और दादी को रिलीज़ करते ही उनका पेन भी गायब हो गया। हाँ, उनका जो रिलेशनशिप इशू था वो रह गया था, जो हमने अगले सेशन में उसके साथ डील किया। तो उसकी कहानी अगले वीडियो में फिर कभी सुनाऊंगी आप लोगों को। तो इस तरह की अनोखी कहानियाँ मैं आप लोगों के समक्ष लाती रहूँगी। कैसा लगा मेरा वीडियो ज़रूर से बताइए। Until next video, take good care of yourselves. Bye bye. Namaskar.